हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे अमेजिंग क्लासेस में बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके सामने क्लास 11th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अगर आपका भी अभी वार्षिक पेपर नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका भी इसमें 70 में 70 नंबर यानी कि 70 में 70 नंबर अगर आप भी फोड़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो बस आपके लिए बना है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि एनुअल एग्जाम 2023-24 का सबसे वायरल पेपर आपके सामने आ गया है। देखिए, आपका 3 घंटा होता है। ठीक है, अगर आपका पेपर सभी नहीं हुआ है तो आप ये पेपर वीडियो पूरा अच्छे से देखेंगे, आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिलेगी और यह ट्रिप चलेगा पता कि किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो देखिए, यहाँ आपको समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया था। सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान होगा और यहाँ रोल नंबर आपको अपना फिल करना है। जिनका पेपर तो उन्होंने रोल नंबर यहाँ फिल कर दिया है। ठीक है, वह अपना आप रोल नंबर फिल करेंगे। ठीक है, 70 नंबर आपका पूर्णांक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम बिना देरी किए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ देखिए कह रहा है नोट में प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, जो 15 मिनट बाबू आपको दिया गया है इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस तरह के क्वेश्चन आए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ए वाला क्या कह रहा है। ए वाला है कि सही विकल्प पे चुनना पड़ेगा आपको, यानी कि एक ऑप्शन के सामने आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बाबू, तो कौन सा आवेश होता है। जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, वो क्या है, वो है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा खा है कि रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु मॉडल में सोने की पन्नी पर किस कण का प्रयोग किया था बाबू, तो किस कण का प्रयोग किया था हम जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है बीटा है, दूसरा अल्फा है और तीसरा बार स्वाद यहाँ गामा होगा, यहाँ अल्फा होगा, यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है बाबू, क्या वो हमारा राइट आंसर जिसमें है वो क्या है, यानी कि हमारा जो ये वाला है अल्फा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी वाला एकदम से राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं, यानी कि एक गैस के मौलों की संख्या होती है, कौन सी होती है बाबू। तो देखिए, आप लोग को यहाँ कंफ्यूज जरूर किया गया है। कह रहा है एक गैस के मौलों की संख्या होती है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इनमें सबसे गैस की मौलों की संख्या क्या होती है स्टूडेंट, तो क्या होती है, वो होती है यानी कि n बराबर स्मॉल एन अपान कैपिटल एम, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है घा कि कौन सा प्रकार निकाय है बाबू। देखिए, यहाँ खुला निकाय हम पढ़े हैं, ठीक है, बंद निकाय भी पढ़े हैं और विलिखित निकाय भी पढ़े हैं, और इनमें से सभी तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें से बंद निकाय खुला निकाय क्या होता है। जो गैस और द्रव्यमान का दोनों का वो आदान प्रदान कर सकता है, वो क्या होता है, खुला निकाय होता है बाबू। ठीक है, उसके बाद इसमें जो होता है केवल ये ऊर्जा का करता है, द्रव्यमान का नहीं कर सकता है, और इसमें क्या होता है, ये द्रव्यमान ऊर्जा दोनों का ही नहीं कर सकता है। तो यानी कि जो हमारा तीनों निकाय है बाबू, तीनों प्रकार के निकाय एक ही है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी बाबू ये सभी निकाय हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है गंगामाला की एक आदर्श गैस समीकरण के लिए सीपी तथा सीबी में संबंध कौन सा बाबू, तो कौन सा है, या यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होगा, एकदम से राइट आंसर आपका वाला बी वाला होगा। सीपी माइनस सीबी बराबर आर होता है। ठीक है, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, हमने इसे करा दिया है, आप जाकर वहाँ देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप बढ़ते हैं चाह पे गैसीय निकाय में समयावस्था स्थिरांक केपी का मान होता है बाबू, तो कौन सा होता है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है, वो होता है केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन, यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर डेल्टा, यहाँ डेल्टा एन रहेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ डेल्टा एन पहले से भी है लेकिन दिख नहीं रहा, थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, अब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त होता है, आपके सामने आ गया कि देखिए निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा। बी वाले में आपको कह रहा है एक ही नंबर के क्वेश्चन रहेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की बाबू, तो किसने की, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, आपको नंबर एक नंबर यहाँ से कंफर्म हुआ। ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था। अब देखिए, यदि कार्बन के बंद इस प्रकार का बंद हो बाबू, तो कौन सा कितने पाई और कितना सिग्मा बंद हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है कि अगर कार्बन के बंद, ये देखिए कार्बन हुआ, इसके और इसके बीच में बाबू इस तरह का बंद हो, तो देखिए एक तो ये सिग्मा बंद हुआ, एक पाई बंद है, यानी कि एक सिग्मा एक पाई बंद होगा। ठीक है, आपका दूसरा नंबर भी कंप्लीट होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, यानी सी वाला है कि CH3OH मिथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा बाबू, तो इसका क्या होगा, आप लोग इसका अच्छे से ध्यान से देखेंगे, आप UPSC नाम इसे कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए डी की ओर एथिलीन C2H4 का IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका एथीन होगा। ठीक है, एक ही होगा, क्या होगा, एथीन होगा बाबू, ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है ई वाला के सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है बाबू, तो CH4 होगा, यानी कि मीथेन होगा। ठीक है, मीथेन जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, आप लोग को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर याद रखना है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है। अब लेकिन एग्जाम में जरूर आएगा कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो वो CH4 होता है, यानी मीथेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है एफ एल्कोने के समान सूत्र क्या होते हैं, तो इसके बहुत ईजी होता है, इसका जो समान सूत्र होता है बाबू क्या, वो है CnH2n। ठीक है, H2n
उसके बाद +2 होता है। ठीक है, ये वाला हमारा इसका सूत्र होगा, यानी कि आपका यहाँ से 12 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका 12 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर आपका था, यहाँ से 12 नंबर कंप्लीट होता है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए गारंटी है इस बात की। क्वेश्चन नंबर सी आ गया कि निम्नलिखित प्रश्न में से उत्तर देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दूना कर दी जाए तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। कह रहा है देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा यहाँ से घुमा दिया गया कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की संख्या, यानी कि देखिए बाबू, अगर यहाँ C2, 1 मिनट, अगर यहाँ देखिए C2H2 था तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगना कर दिया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 कर दे, हम 2 और बढ़ा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ इस प्रकार अगर हम करेंगे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा, वो एसिटिलीन होगा, इस प्रकार ध्यान रखना है। ठीक है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा बाबू, तो इसमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आप लोग को पता है। ठीक है, 2 8 8 2। ठीक है, ये वाला हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यहाँ का भी आपको 2 नंबर बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए कि HOCH2 CH CH3 CH CH32 को होल्ट वाइज, यानी कि आबंध रेखा सूत्र बनाना है इसका। ठीक है, इस प्रकार का आबंध रेखा सूत्र बनाना है, तो मैं इसको आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ऐसे करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें स्क्रीन पे उतना आएगा नहीं। देखिए मान लो हम मान लिया कि हमारा पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 4 ही है कार्बन है, तो ऐसे 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 करेंगे। ठीक है, आप राइट ऐसे ऐसे कर देंगे, वहाँ पर हमारा शुरुआत में है तो वहाँ पर OH कर देंगे। ठीक है, और सब पे लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सब पे कर देंगे। ठीक, यहाँ H कर दिए, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और यहाँ H हो गया। इस प्रकार आपको बनाना, लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपको इस वाले को बनाना। ठीक है, श्रृंखला समझौता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना। तो बाबू देखिए कि वह समझौता जो अग्र तथा विपरीत दिशाओं में, वह समझौता या वह श्रृंखला जो अग्र तथा विपरीत दिशाओं में दिशाएं उसकी बराबर होती हैं, परंतु वह एक कैसा बाबू हो, वो ऋजु श्रृंखला में हो। किसमें हो, ऋजु श्रृंखला में हो बाबू। वो क्या होता है, वह होता है श्रृंखला समझौता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा, यानी कि चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, आपको इनका सूत्र बनाना पड़ेगा, जिसे अभी मैंने ऊपर बताया वैसे इसको भी बनाना पड़ेगा। अब चुनाव क्रियाएं क्या होती हैं, देख इसका अपक्रिया मतलब क्या होता है कि वह अपक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की विशेष गुण होता है, अब उसमें क्या कहलाता है, वो अपचयन अपक्रिया कहलाती है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कि ई वाला प्रत्येक रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करना है। आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना सब में, जो इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है सबका। ठीक है, तो ये बहुत ईजी होता है, यहाँ से आप 5 नंबर आप कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ प्रयोगशाला में यूरिया बनाने की विधि का वर्णन करो तथा रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के। देखिए 5 नंबर पूछा गया है। उसके बाद ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया में उदाहरण देकर बताना पड़ेगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई यौगिक है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जब कोई ग्रहण करता है तो उसे अपचयन क्रिया कहते हैं। बस सिंपल से परिभाषा उदाहरण दो, आप उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस PbR NRT होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कल करा दूंगा इसको, आप लोग आई होप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए आई वाला क्या है कि भौतिक पराक्रमों की समय व्यवस्था। देखिए यहाँ 10 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 10 नंबर में भौतिक पराक्रम में आपको समय व्यवस्था की व्याख्या करना पड़ेगा। 10 नंबर में पूछा गया है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका भी 10 नंबर में पूछा गया कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो वो आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार आपका क्लास 11 का केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर समाप्त होता है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से तैयार किए होंगे, और आप मुझे आशा कि अगर आपका भी पेपर नहीं हुआ तो आप इसे 70 नंबर फोड़ कर आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर बनेगा। यह वीडियो एक मॉडल पेपर के हिसाब से कम कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।